अभिषेक, आपको पता है कि बफेट साहब ने लास्ट अपने जब डिटेल्स दिए थे पोर्टफोलियो एडिशन के, तो कौन सा बड़ा स्टॉक ऐड किया था? आई थिंक आप बताइए। मिस हो गया, क्या बात है, बाजार के दिग्गज नहीं आंसर कर पा रहे हैं। खुश आप, खुश सुमित, प्रशांत, कोई हाथ रेज करना? मिल गया होगा वेब का हाथ नहीं नहीं नहीं, उन्होंने गूगल कर लिया। आपको लग रहा है ये गूगल कर रहे हैं? गूगल कर लिया है प्रशांत। चलो कोई बात नहीं, इतनी देर तक मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम जो एक ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है, जब बफेट साहब ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो कि एक ऑयल ड्रिलर और ऑयल प्रोड्यूसर है, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये व्यू बन रहा है कि शायद ऑयल का बॉटम हो गया है। हाँ। पिछले क्वार्टर बफेट साहब ने ऐड किया, और ये ऐसे टाइम पे जब रिन्यूएबल्स, ग्रीन सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, दुनिया भर की चीज़ें, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली बहुत चर्चा हो रही है, ESG फंड ये वो, तो एक ट्रेडिशनल ऑयल एक्सप्लोरर बफेट साहब क्यों ऐड कर रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। करेक्ट। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑयल बॉटम हो रहा है, चाइना खुल रहा है, तो शायद आगे ट्रिगर्स दिख रहे हैं। प्रशांत, आप कुछ कह रहे थे? कौन हाथ रेस कर रहा था? हाँ, प्रशांत कुछ ऐड कर रहे हैं। प्रशांत कुछ कह रहे थे आप? जी नहीं अजय जी। राइट, तो चार्ट चेक ले लेते हैं एक बार ONGC पे। बिल्कुल ले लेते हैं। चलिए प्रशांत, आप भी बताएं ONGC पे क्या व्यू बन रहा है? खुला नेगेटिव, आप इसमें सर्च तो दिख रहा है, किन लेवल्स पर आपको लग रहा है अगर एंट्री पॉइंट आप रेकमेंड करते हैं क्रूड की मूव पे प्योरली बेसिस? प्रियंका, इसी लेवल पे एंटर कर सकते हो। बहुत बेसिक चीज है, 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और हम अगर कंसोलिडेशन जोन के हाई को भी टारगेट रखें, यानी जो करीबन 151 151 है, तो मेरे हिसाब से ये जो जिस तरीके से स्लो मूवर है उसके लिए डिसेंट टारगेट है। तो 151 152 का टारगेट रख के आप 145 50 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो भी ये ट्रेडिंग के हिसाब से भी जस्टिफाइड है। ओवरऑल जो पोजिशनल ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स है वो बिल्कुल इसको ऐड कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए वो 142 होना चाहिए, और आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 155 160। ठीक है जेंटलमैन, ये टारगेट्स ONGC पे आ सकते हैं, और कॉन्ट्रा कॉल क्रूड के रिबाउंड पे एक बन रही है यहाँ पे। लेकिन आगे ये भी तो था जो आप डिस्कस भी करते हैं कि शायद थोड़े नंबर स्लो तो नहीं हो रहे, लेकिन ये डेटा पॉइंट देख के नहीं लग रहा। एब्सोल्यूट नंबर 10.5 करोड़ का न्यू रिकॉर्ड हाई पे है। ओके। ये जो कैटेगरी है, ये आपका डीमैट अकाउंट्स, उनका एडिशन जो है हर महीने ऊपर नीचे होगा, एक ग्रोथ पे चलेगा नहीं। करेक्ट। और खराब बाजार में श्रिंक होता है, तेज बाजार में बढ़ता है। राइट। लेकिन अगर आप लंबा ग्रोथ देखें, ये 10.5 करोड़ का डीमैट अकाउंट का नंबर जो है एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड तो दिखा रहा है। अभिषेक, ये जितने भी 5 पैसा कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज, एंजल वन, इनके भाव भी अपने टॉप से काफ़ी करेक्ट हो गए, और ये जो डेटा बता रहा है ऑलमोस्ट 11 करोड़ को नॉक कर रहा है। कहीं ना कहीं स्लो डाउन, बहुत मेजर या भीषण स्लो डाउन तो नहीं दिख रहा है इन नंबर में। क्या इन स्टॉक्स को एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाना चाहिए, और आपकी बेट किस पे होगी? तो अगर आपको देखना ही है राइट नाउ, तो हम ये चाहेंगे कि हम स्टिक करेंगे कि लार्ज प्लेयर्स के साथ रहें। तो ICICI सिक्योरिटीज जो हमारा व्यू है राइट नाउ, एज ए ब्रोकिंग हाउस और एज ए वैल्यू एडेड फाइनेंशियल, एज ए कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज पैकेज है राइट नाउ। जैसा पूरा इंडस्ट्री में अंडर आया था राइट नाउ, तो उस कारण से इसने भी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, बट अब रिलेटिवली पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग इनटू फील राइट नाउ। तो जिस हिसाब से इनका प्रेजेंस है, जिस हिसाब से इनके अभी जो नए IPOs वगैरह में बैंकर्स वगैरह थे राइट नाउ, उसका भी इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। व्यू यही है कि अगर आपको इंडस्ट्री जब स्लो डाउन लग रही हो तो आप बड़े प्लेयर्स के साथ रहें। तो ICICI इज समथिंग व्हिच वी लाइक, और डेफिनेटली अगर आपको देखना है तो ICICI सिक्योरिटी पे अपनी राय पॉजिटिव बना सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज का एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। प्रशांत, ICICI सिक्योरिटीज, एंजल वन, 5 पैसा डिजिटल वगैरह वगैरह बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप किस पे बेट करेंगे? कोई पोजिशनल स्टॉक बता सकते हैं आप? अजय जी, बिल्कुल बिना सोचे मेरा बेट इसमें एंजल वन ही होगा, क्योंकि इसकी बेस अच्छी बन चुकी है, और उसके साथ ये धीरे धीरे मोमेंटम पिक कर रहा है, तो यहाँ पे और कंप्रेशन भी चल रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है एक बड़ी मूव आ सकती है। हम 1313 पे अभी है फिलहाल। मेरा स्टॉप लॉस इसमें होगा 1265 का, 1265, और टारगेट में इसमें देख रहा हूँ करीबन 1400 का टारगेट, 1400, और उसके ऊपर करीबन 1475 1500 तक भी ये पोजिशनली जा सकता है। तो मैं इस सेक्टर में डेफिनेटली अगर कोई स्टॉक पिक करना चाहूँ तो वो एंजल वन ही होगा। ठीक है,